भारत अपने सभी नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने के दृढ़ता से संकल्प है। देश में होने वाले आम चुनाव समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की इस प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक तो कोई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी भी देती है। यह उल्लेखनीय है कि बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान को अधिकारों के रूप में देखा जाता है। इस नई सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छता को एक बुनियादी अधिकार के रूप में देखता है। इस वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस पर भारत ने एक अभियान शुरू किया, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। ये अभियान आज समाप्त हो रहा है। इस अभियान में स्वच्छता और मानवाधिकार के बीच संबंध पर जोर दिया गया है। इस अभियान में इस बात पर बल दिया गया है कि सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच, निजता, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अधिनियम 2019 जैसे प्रगतिशील कानून कमजोर समुदायों का सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। मैं LGBTQ समुदाय के सदस्यों, कुष्ठ रोगों से प्रभावित व्यक्तियों, भिखारियों, यौनकर्मियों और हाथ से मेला ढोने वाले सहित छोटे और अधिक कमजोर समूह के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए NHRC द्वारा उठाए गए सक्रिय उपायों की भी सराहना करती हूँ। Ladies and gentlemen, as we progress into the future, we are confronted with emerging challenges. Cyber crimes and climate change are new threats to human rights. The digital era, while transformative, has brought with it complex issues such as cyberbullying, deepfake, privacy concerns, and spread of misinformation. These challenges underscore the importance of fostering a safe, secure, and equitable digital environment that protect the rights and dignity of every individual. The Information Technology Act of 2000, the IT Rules 2021, and the Digital Personal Data Protection Act 2023 address the challenges of privacy in the digital age, balancing technological advancement with individual rights. Artificial intelligence has now entered our day-to-day life, solving many problems and creating several new ones too. The human rights discourse so far has been centered on the human agency, that is, the violator is assumed to be a human being who would have a range of human emotions such as compassion and guilt. With AI, however, the culprit could be a non-human but intelligent agent. I leave the matter for you to ponder upon. The case of climate change too forces us to review the human rights thinking at the global level. Polluters of a different place and a different era are affecting the lives of people in another place and another period. India, in the voice of Global South, has rightly taken up the leadership in climate action. The government's initiatives such as the 2022 Energy Conservation Bill, the Green Credit Initiatives, and the Lifestyle for Environment or LIFE movement are clear demonstration of India's commitment to building a clean and green planet for future generations. देवी और स्वजन, वर्ष 2022 तक भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ थी और वर्ष 2050 तक इसके 35 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। वृद्ध लोगों की
अमूल्य अंतर्दृष्टि और जीवन अनुभव ऐसे संपत्ति है जो हमारे समुदाय को समृद्ध बनाती है। हमें उनके सामने आने वाले महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान निकालना चाहिए, जिसमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक समावेशन तो पहुंच शामिल है। ये जरूरी है कि हम ऐसे नीतियां बनाएं और कदम उठाएं जो उनकी गरिमा को बनाए रखें और उनका कल्याण सुनिश्चित करें। उन्हें हमारे समाज के मूल्यवान सदस्यों के रूप में पूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाए। हाल के वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य, विशेषकर हमारे बच्चों और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि NHRC ने इस मुद्दों की गंभीरता को पहचाना है। मैं सभी हितधारकों से अपील करती हूँ कि वे हमारे बच्चों और युवाओं के प्रभावित करने वाले तनाव को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय शुरू करें। बढ़ती गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले, इस बात को सुनिश्चित करने का आग्रह मैं उद्योग और व्यापार जगत में अग्रणी लोगों से कहती हूँ। जो भी हम नए आर्थिक मॉडल अपनाते हैं, हम ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी व्यक्तियों, खासकर असुरक्षित क्षेत्र के लोगों का कल्याण हमारी प्राथमिकता बने रहे। हम सभी को मानसिक बीमारी से जुड़े किसी भी कलंक को दूर करने, जागरूकता पैदा करने और जरूरतमंद लोगों की सराहना करने की दिशा में काम करना चाहिए। इस मानवाधिकार दिवस पर दूसरों के कल्याण के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता, समर्पण और सेवा के लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। आइए हम सब न्याय, समानता और गरिमा के मूल्यों के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें और जो हमारे राष्ट्र की परिभाषित कर रहा है। अपने समय की चुनौतियों का सामना करते हुए हमें प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत अपने सभी नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने के दृढ़ता से संकल्प है। देश में होने वाले आम चुनाव समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की इस प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक तो कोई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी भी देती है। यह उल्लेखनीय है कि बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान को अधिकारों के रूप में देखा जाता है। इस नई सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छता को एक बुनियादी अधिकार के रूप में मैं देखता हूँ। इस वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस पर भारत ने एक अभियान शुरू किया, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। ये अभियान आज समाप्त हो रहा है। इस अभियान में स्वच्छता और मानवाधिकार के बीच संबंध पर जोर दिया गया है। इस अभियान में इस बात पर बल दिया गया है कि सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच, निजता, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए, खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए